स्वामी दिव्यानंद के जन्मोत्सव पर भैया जी के सत्संग में गुरु कृपा की अमृत वर्षा से सराबोर हुए सत्संगी। जीवन चेतना को जगा गए देवेंद्र मोहन भैया जी। हर्षोल्लास से मना ब्रह्मलीन स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का जन्मदिन। स्वामी दिव्यानंद के जन्मोत्सव पर संगत को जीवन की चेतन धारा से जोड़ दिया। देवेंद्र मोहन भैया जी महाराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य जीवन बहुत खास है। देवी देवता भी मानव जन्म के लिए तरसते हैं। मनुष्य जीवन भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि आध्यात्म को कमाने के लिए है। शरीर की बड़ाई सत्य को जानने के लिए है। आधे से ज्यादा समय गुजर चुका है, जो कमाया उसे चले जाना है। इस संसार को एक चेतन धारा चला रही है। उस चेतन धारा को जीते जी जान लेना ही जीवन है। जीवन चेतना की यह अमृत धारा स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के 91 वर्षीय जन्मदिवस पर उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी देवेंद्र मोहन भैया जी के सत्संग में भक्तों पर खूब बरसी। स्वामी जी के जन्मोत्सव पर बरेली के भोजीपुरा स्थित स्वामी दिव्यानंद नगर आश्रम में भव्य सत्संग एवं भंडारा हुआ। इस मौके पर देश के कोने कोने से स्वामी दिव्यानंद के अनुयायी भैया जी के सत्संग में शामिल होने पहुंचे। देवेंद्र मोहन भैया जी ने आश्रम पहुंची संगत और सभी गुरु प्रेमियों को स्वामी जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। भैया जी ने गुरु कृपा का महात्म बताते हुए कहा कि यह जीवन परमात्मा से जुड़ने के लिए है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंतर्मुखी साधना यानी अंतर साधना से जुड़ना जरूरी है। 24 घंटे बहिर्मुखी साधनों में रहने से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहिर्मुखी साधनों जैसे 2 मिनट दिया जलाना, 2 मिनट आंख बंद करके बैठना आसान है, परंतु मन को एकाग्र करके बैठना मुश्किल है। संसार के कोई भी काम कीजिए तो माफ है, लेकिन यदि हम खुद से नहीं जुड़े तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। संत का जन्म तो मानव को खुद से जोड़ने के लिए होता है। वही हमें मन को स्थिर करना और जीवन के सच्चे उद्देश्य से जोड़ने के लिए बताते हैं। भैया जी ने कहा कि गुरु की शिक्षा से ही आत्मिक विकास होता है और हर मनुष्य के आत्मिक विकास से ही सामाजिक विकास भी सुनिश्चित होता है। हमें बताया जाता है कि हमें कुछ समय मौन रहना जरूरी है। आंख बंद करके बैठने पर जिस चीज़ का ख्याल ज़्यादा आए तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमारा प्रयास अधूरा है। हमें मन को एकाग्र करने के लिए अभी बहुत प्रयास की जरूरत है। भक्तिभाव से भरे सत्संगियों के बीच स्वामी जी को याद करते हुए भैया जी ने कहा कि इस मन को भागने से रोकना है। इसके लिए प्रतिदिन जब हम गुरु पर भरोसा करके प्रयास करते हैं तब जाकर एकाग्रता आनी शुरू होती है। जीवन में गुरु पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा करके गुरु नाम से जुड़ना चाहिए। उस पर भरोसा करने से हमें निर्भय पद प्राप्त होता है। जीवन में संतों की संगत और सत्संग बहुत जरूरी है। कृपाल सिंह जी महाराज कहते थे, जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं तो भरोसा धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। गुरु से जुड़ने से ही जीवन का महत्व समझ आता है। गुरु के पास समय व्यतीत करने पर हम शुभ कार्य शुभ कर्म करते हैं। देवेंद्र मोहन भैया जी ने संगत को संकल्प कराया कि प्रतिदिन आधा घंटा ही प्रभु के आगे समर्पित होना है। ऐसा करने से हमारा भरोसा बढ़ता जाएगा। हमारे आध्यात्मिक कार्य से लेकर अन्य कार्य भी सुगमता से बनने लगेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, चित्रकूट, हरदोई, संडीला आश्रम अलावा पूर्वांचल, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों से बरेली के भोजीपुरा आश्रम पहुंची संगत का ख्याल करते हुए भैया जी ने कहा, बहुतेरी असुविधाओं के बावजूद स्वामी जी की कृपा से उनके जन्मोत्सव पर प्रेमी भक्तों के सहयोग से भव्य भंडारा संभव हो सका। इस मौके पर देश प्रदेश और स्थानीय स्तर के कई राजनेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य अतिथियों में बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी, मरोरी ब्लॉक प्रमुख पीलीभीत सभ्यता वर्मा, जयपुर से डॉक्टर सुधागर, प्रशांत पटेल प्रतिनिधि अध्यक्ष जिला पंचायत बरेली शामिल हुए। आयोजन को सफल बनाने में गेंदन लाल वैश्य बाबूजी, राजेंद्र प्रसाद गंगवार, मोहन स्वरूप छत्रपाल सिंह, वेद प्रकाश गुप्ता, रोशन लाल, वीरेंद्र गंगवार, जसवंत गंगवार, वीरपाल पटेल, डीके श्रीवास्तव, शांति स्वरूप, धनपत लाल, डोरीलाल प्रजापति, विजयपाल गंगवार, श्याम बिहारी, प्रीतम लाल, प्रेम शंकर, पूरन लाल, महेश शर्मा, नरेंद्र गुप्ता व कृपाल स्टूडियो बाराबंकी, उत्तम सिंह, संजय श्रीवास्तव, सीपी सिंह, रमेश चंद्र भाई, शंकर लाल, तेजभान राठौर, बहन प्रदीपा गंगवार, सुमन चौधरी, राजेश्वरी शर्मा, रमा गंगवार एवं समस्त साथ संगत का योगदान रहा। भैया जी ने स्वामी दिव्यानंद जी के 91 वर्षीय जन्मदिवस को भव्यतम स्वरूप देने के लिए सभी सहयोगियों, सत्संगियों और आगंतुकों को धन्यवाद दिया। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और आयोजन को सफल बनाने में पीलीभीत, बरेली और भोजीपुरा के सत्संग अधिकारियों भी का बड़ा योगदान रहा।